शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, इस समय सबकी आत्मा तमोप्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमोप्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी। तो प्रश्न यह है कि इसमें कहा कि सबसे जास्ती तमोप्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। तो प्रश्न भारतवासी ही नहीं, सारे विश्व की आत्मा तो तमोप्रधान हो गई है ना। तो क्यों कहते हैं कि भारतवासी ही सबसे जास्ती तमोप्रधान है, ये समझना है। उत्तर है, बाबा माना परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि अभी सारा विश्व तमोप्रधान हो गया है, लेकिन भारतवासी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी ही, इसमें भी जो देवी देवताओं की आत्माएं हैं वो पहले से ही सृष्टि के चक्र में पहले जन्म से ही आते हैं श्री कृष्ण के साथ। तो श्री कृष्ण की आत्मा सहित सभी देवी देवताएं जो ऊंच थी, सतो प्रधान थी, वही आत्माएं अभी तमोप्रधान बनी है। और उसमें सारा ज्ञान है। जो आत्माएं जो द्वापर से आती है उसमें तो ये सत्युग त्रेता का या आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सारे ज्ञान है, सारे राज समाया हुआ है। लेकिन हम जन्म बाय जन्म इतने नेगेटिव बनते गए, पाप कर्म बढ़ते गए, तो हमारी बुद्धि तमोप्रधान इतनी हो गई, कोई बात हमारे जल्दी समझ में नहीं आती। 33 करोड़ आत्माएं जो है, जिसका गायन भी है देवी देवताओं के रूप में, वो ही नहीं समझ सकती तो दुनिया वाली दूसरी आत्माएं कैसे समझ सकेगी। ये बाबा कहना चाहते हैं कि विश्व की आत्माओं सारी तमोप्रधान हैं, लेकिन परसेंटेज में हम आत्माएं जिनके पास सारे ज्ञान है, फिर भी हम जल्दी बुद्धि का ताला नहीं खुल रहा है। तो और दूसरा ये भी है कि जो आत्माएं अभी तमोप्रधान माना कलयुग की सृष्टि पर आए हैं, अभी अभी 2-3 जन्म ही लिए हैं, उसको तो कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वो भी तमो प्रधान बनी है, लेकिन इतना कर्म का बोझा नहीं है, इतने वाइब्रेशंस के लेयर्स चक्रों के आसपास नेगेटिव नहीं बने हैं। इसीलिए यही समझाना चाहते हैं कि हम भगवान के बच्चे बने थे, सारा ज्ञान लिया था, हमारे अंदर छपा है
और हम ही जास्ती सुख भोगते हैं और जास्ती पाठ बजाते हैं, इसीलिए हम जल्दी तमोप्रधान बनते हैं, बुद्धि भी तमोप्रधान बनती है। ये कहना का भावार्थ है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं मेरा जॉब में सफल होने की विधि समझाई, पर दूसरा सबकॉन्शियस माइंड की विधि समझी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते तो हेल्प रहती। उत्तर है, देखो, हमने कहा कि यूट्यूब पर योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के नियम मिलेंगे। इसमें 3 मुख्य नियम हैं और उसका भी अलग मैंने टॉपिक रखा है। उस अनुसार आपको कमेंट्री खुद बनाना है। जॉब की जो कमेंट्री रखी है उस अनुसार करना है। और फिर दूसरे नियम भी है कि कैसे पॉजिटिव रहना है। ये सब 10 नियम जितना आप अच्छी रीति फॉलो करेंगे उतने आपकी सफलता जल्दी मिलेगी। और योग की प्रयोग की विधि भी बताई है, जैसे सुबह में अमृत वेले के बाद करना है, एक ही जगह एक ही समय रखना है। पॉजिटिविटी जितनी होगी उतना अच्छी रीति आपके संकल्प चलेंगे, विजुअलाइज होगा तो जल्दी सफलता मिलेगी। ये सब बातों को अच्छी रीति समझने की मैं कह रही हूँ कि वो समझो और करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ओम शांति। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली। एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें
पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।